हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो बिजनेस स्टडी का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ईच एंड एवरी, चाहे वो लार्ज स्केल पे काम कर रही है, स्मॉल स्केल पे काम कर रही है, तो हर किसी उसमें जो एक मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो एक विचुअल जो रोल होता है। अगर किसी भी बिजनेस के अंदर अगर कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगी तो बिना किसी लीडरशिप के जो बिजनेस में रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो रिमेन रिसोर्सेज ही रह जाएंगे एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन। मतलब उसको हम कभी भी प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक जो मैनेजमेंट का जो इफेक्टिव रोल होता है, मैनेजमेंट चाहे वो किसी भी बिजनेस या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गुड भी हो सकती है, मे बी बैड भी, बट ये कहता है इट इज़ यूनिवर्सल एंड ग्रेट इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मैं बताती हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को हम जो कुछ एक एलिमेंट के द्वारा, जो कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट जो एक बिजनेस होता है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है और कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। तो इसमें जो भी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल हैं वो किसी ना किसी काम में जो बिजी होते हैं, उनको कोई ना कोई टास्क असाइन किया जाता है और अपने वो काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो टास्क असाइन किए जाते हैं उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो मैनेजमेंट करती है। अगर मैनेजमेंट होगी तभी वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअल तरीके से या एक ग्रुप बना के उनको कोई ना कोई जो टास्क प्रोवाइड करती है, उनको टास्क को कैसे करना है उसके लिए जो गाइडलाइंस है, उनको मोटिवेशंस है, डायरेक्शंस है, वो जो है मैनेजमेंट के द्वारा जो किया जाता है। तो यहाँ जो मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तभी जो मैनेजमेंट के रोल के कारण ही जो नंबर ऑफ पीपल है वो मिलकर जब किसी टास्क को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको टारगेट को वो अचीव कर पाते हैं। तो इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ। जैसे आप अपने स्कूल लाइफ के दिन देखिए, स्कूल लाइफ में क्या है कि मान लीजिए आपके स्कूल में एक कैंटीन है, तो कैंटीन में आप देख रहे होंगे कि 2 और 3 वर्कर वर्किंग देयर, और वो 3-4 वर्कर है कैंटीन के अंदर मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मे बी 1 पर्सन इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग मनी और कूपन, मतलब एक पर्सन है जो वो मतलब मनी को हैंडल कर रहा है और स्टूडेंट्स को जो कूपन दे रहा है उनको जो डिफरेंट टाइप की जो ईटेबल थिंग्स लेने के लिए, या अदर जो सेकंड पर्सन है वो कोई कुकिंग के काम में लगा हुआ है, या और थर्ड पर्सन है वो दे आर बिजी इन सर्विंग द फूड एज पर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। मतलब आपने देखा कि एक कैंटीन के अंदर जो 3-4 वर्कर काम कर रहे हैं वो ग्रुप में कोलेक्टिवली तरीके से काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। तभी उनमें से कोई भी एक भी पर्सन यदि अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा तो पूरा का पूरा जो मतलब उनका जो पूरे होल वर्क के ऊपर जो उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। किस तरीके से? यदि विदाउट मैनेजमेंट जो है प्रोडक्शन जो है एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उसकी कहीं ना कहीं वेस्टेज बहुत होती है। तो इनमें जो मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल ये है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो जो कैन बी रेड्यूस, जो मैनेजमेंट की हेल्प से उन चीज़ों को रेड्यूस किया जा सकता है कि कहीं भी जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में जो हेल्पफुल होती है वो मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट के एफर्ट्स के कारण ही जो रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है उसको रोका जा सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रेड्यूस किया जाता है, बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करके उसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। अब थर्ड इसका पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, कि मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डायनामिक एनवायरनमेंट
लाने में हेल्पफुल होती है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है बच्चों चेंजेस, यानी कि एक जैसा ही हमारे आसपास का जो एक ट्रेंड है, फैशन है, एक फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, तो उनके जैसे उनके अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी तरीके से वो चेंजेस लेके आती है। अगर वो एक ट्रेंड फैशन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग जो चेंजेस ला रही है, तभी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं सरवाइव जो लॉन्ग रन तक कर सकती है और अपने आप में जो ग्रोथ ला सकती है। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है, पॉइंट आता है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं उनके पास जो भी इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव करने में, उसको भी फुलफिल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यदि वो अपने इम्प्लॉइज को प्रॉपर तरीके से एक गुड जो वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर रही है, उनके जो हाइजीन का जो प्रॉपर ध्यान रख रही है, उनकी जो प्रमोशन पॉलिसी है उनके लिए बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है, और टाइम टू टाइम जो है उनको जो सैलरी में बोनस वगैरह है एक्स्ट्रा, वो चीज़ें मिल रही हैं उनको, तो आप ये लगाइए कि एक जो पूरा बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से ही जो अपनी ग्रोथ कर सकता है और लॉन्ग रन तक अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होती है वो मैनेजमेंट होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो पॉसिबल हो सकती हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव को जो अचीव करने का जो टारगेट होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दो पर्सन्स का एग्जांपल लेके चलती हूँ, एक राम है और दूसरा श्याम है। राम जो एक कंपनी को ज्वाइन करता है, तो वो क्यों ज्वाइन करता है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस कंपनी में अच्छी हायर सैलरी मिल रही है। वहीं कहीं ना कहीं श्याम भी उस सेम कंपनी को ज्वाइन करता है, क्यों? क्योंकि वहां पर उसको एक अच्छा जो काम करने की जो वर्किंग कंडीशंस हैं और बहुत अच्छी मिल रही हैं, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, तो वो उस कारण से जो उस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो पॉसिबल हो रही हैं ये सिर्फ मैनेजमेंट के द्वारा होती हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों इसमें, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी। तो कोई भी एंटरप्राइजेज है वो एग्जिट इन अ वैकम बट विद इन अ सोसाइटी। अगर एक सोसाइटी के अंदर कोई भी बिजनेस है वो बिल्कुल उसका मतलब जीरो लेवल पे होगा वो, यदि उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है वो वर्क नहीं करती है। तो विदाउट मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, वो कहीं भी तरीके से वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो मैनेजमेंट की हेल्प से ही हम सोसाइटी की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट है सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कर रही है, उनका जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेटर टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके अच्छे जो प्रोडक्ट्स बना रही है और डिफरेंट टाइप के पीपल को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से जो एक मैनेजमेंट की हेल्प से ही ये सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस जियो को हम लेके चलते हैं। रिलायंस जियो ने जो अपना कंट्रीब्यूशन है जो काफ़ी क्रिएट किया है हमारे जो देश को डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस ये मेरा आज का टॉपिक था, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, होप सो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।